हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के जो क्वेश्चन हम लोग कराने जा रहे हैं वो होगा क्लास 10th का वास्तविक संख्या, जो चैप्टर नंबर 1 है उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसके पहले वाले हमने जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव कराया है तो आप उन सभी ऑब्जेक्टिव को एक बार जाके जरूर देख लें। एग्जाम देने जाने से पहले इन सभी सवालों से एक बार आप रूबरू हो जाएं, एक बार इनसे होकर गुजर जाएं, ताकि आपको अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन या इसी में से कोई भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन का तो पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं या इस टाइप के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उसको हल करने में सक्षम हो पाए। तो आज का जो सवाल है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 10 तक कर लिया था तो उसके आगे हम लोग आज करने वाले हैं 11 से। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2, 10, 11, 20, 2, 10 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताइए। ठीक है, ऑप्शन दिया 1:10, 20:1, 10:1 और सभी। तो इसको कैसे बनाया जाता है ध्यान समझिएगा। एक तो तरीका ये है कि आप क्या करें, 2 और 10, 20 का एलसीएम निकालें, लेकिन हम वैसे मेथड नहीं अपनाते हैं। देखिए, एलसीएम का मतलब ये होता है, एलसीएम का मतलब ये होता है कि वैसी संख्या जो 2 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो हम पहले निकालने की कोशिश करते हैं एलसीएम को। किसको निकालने की कोशिश करें? एलसीएम को। तो बताइए, हम अगर एलसीएम निकालना है तो हमने आपको सिखाया था कि जो बड़ी संख्या हो उसको क्या मान लो? एलसीएम मान लो। क्या मान लो? एलसीएम। अब आप चेक कीजिए कि क्या, आप चेक कीजिए कि क्या 2 के पहाड़ा में 20 आता है? हाँ आता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या 10 के पहाड़ा में 20 आता है? हाँ आता है, 2 मर्द में, ठीक है, ये भी पास हो गया। क्या 20 के पहाड़ा में 10 आता है? हाँ 20 एकम 20, ये भी आता है। इसका मतलब हमने जो संख्या माना है वो ही संख्या क्या है? एलसीएम है। तो आपका एलसीएम निकल गया। अब आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालना है आपको। तो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि वैसी संख्या चाहिए जो 2 को भी काट दे, 10 को भी काट दे और 20 को भी काट दे, और बड़ी से बड़ी संख्या हो। यानी 2 को भी काट दे, 10 को भी काट दे और 20 को भी काट दे। तो एक बात बताइए, एक तो ऐसी संख्या हो जाएगा एक, है ना, एक क्या हो जाएगा? एक। ये आपको इतना भी नहीं समझ में आता तो आप क्या कीजिए, आप ना फैक्टर कीजिए। देखिए, आप फैक्टर कीजिए किसका? 20 का गुणनखंड लिखना शुरू कीजिए। 20 का गुणनखंड, देखिए इसको मिटा देते हैं तब अच्छा समझ में आएगा। आपको लिखना है 20 का गुणनखंड। 20 का गुणनखंड, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 का गुणनखंड क्या होगा? एक तो एक होगा, क्योंकि एक के पहाड़ा में 20 आता है। तो ठीक है, एक से देखिए कट रहा है कि नहीं? एक से क्या 2 कटता है? हाँ कटता है। एक के पहाड़ा में 10 आता है? हाँ आता है। एक के पहाड़ा में 20 आता है? हाँ आता है। लेकिन हमको एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समा अपवर्तक, यानी हमको सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो आप जरा चेक कीजिए, क्या एक के बाद और कोई संख्या है जो इन तीनों संख्या को काट सकती है? तो देखते हैं, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 दहा में 20, 2 भी काट सकती है। अब एक और संख्या चेक कीजिए आप, 20 का अगर आप गुणनखंड कर रहे हैं तो 5, तो 5 का अगर करेंगे तो 5 के पहाड़े में 2 नहीं आएगा, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। इसका मतलब जो सबसे बड़ी संख्या मिल गई वही क्या है? एचसीएफ है। क्या है? एचसीएफ। अब आपसे पूछा है अनुपात। क्या पूछा है? अनुपात। तो पूछा है आपसे एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। एलसीएम का अनुपात कितना हो गया? 20। इसका अनुपात कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। इसको कटाइए तो कितना हो जाएगा? 10:1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 10:1। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। क्या मेरा मेथड आपको समझ में आया? अब देखिए, मैं आपको कुछ तरीका बताता हूँ, आप जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान के चलिए कि आपसे पूछा है 5, 10, 15। मान के चलिए 5, 10, 15 का आपसे क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा है, ठीक है। तो आप सबसे बड़ी संख्या को चुन लीजिए, 15 है, ठीक है। 15 का आप क्या कीजिए? गुणनखंड कीजिए। 15 क्या 1 से कटता है? हाँ कटता है। क्या 1 से 5 कटता है? 10 कटता है, सब कटेगा। अब 15 का अब गुणनखंड कौन होगा? तो 1 के बाद ये 15 जो है वो 3 से कटता है। तो क्या 3 से 5 कटता है? नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। अब चेक कीजिए 5 से, क्योंकि 5 के पहाड़ा में 15 आता है। 5 से चेक कीजिए, क्या 5 कटता है? 10 कटता है,
15 कटता है, हाँ कटता है। इसका मतलब 5 हो सकता है और 1 हो सकता है, ठीक है। अभी 2 ऑप्शन हमारे पास है। अब जरा चेक कीजिए 5 के बाद और कौन संख्या है जो 15 को काट, तो केवल एक 15 है। लेकिन 15 की बात करें हम तो 15 जो है 15 से 5 थोड़ी कटेगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। और ये एक तो होगा नहीं, क्योंकि हमको बड़ी संख्या चाहिए, तो हमारे पास कौन बच गया 5। यानी इसका एचसीएफ की बात करें अगर तो क्या हो जाएगा 5। बिना चलाए कॉलम आप इसको बना सकते हैं, बिना कॉलम चलाए, ठीक है। तो आप ऐसे एचसीएफ को बना सकते हैं। अगर इसी में आपसे एलसीएम पूछ देता तो आप कैसे बनाते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है एलसीएम ऑफ 5, 10, 15, ठीक है। तो आप सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो, क्या कर लो, एलसीएम मान लो सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो। अब 5 के पाढ़े में 15 आता है, ठीक है, 5 पास हो गया। क्या 10 के पाढ़े में 15 आता है, नहीं, तो 15 फेल। अब 15 का पाढ़ा पढ़िए, 15 दूना 30। अब चेक कीजिए 5 के पाढ़े में 30 आता है, हाँ आता है। 10 के पाढ़े में 30 आता है, हाँ आता है। 15 के पाढ़े में 30 आता है, हाँ आता है। इसका मतलब 30 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको ऐसे एलसीएम और एचसीएफ को बनाना है। तो यहाँ पे हमने जो आपको समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 65 तथा 117 का एचसीएफ 65 m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा। अब देखिए मैं आपको उसी मेथड से समझाता हूँ इस चीज को। इसको हम बनाएंगे 2 मेथड से। सबसे पहला मेथड फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड में हम जब बनाएंगे तो 65 और 117 का हमको निकालना है महत्तम। क्या निकालना है, महत्तम। तो एचसीएफ आपको निकालना है 65 और 117 को, ठीक है। तो 65 और 117 को जब आप महत्तम निकालेंगे तो आप ध्यान से देखिए, ये 1 से कटेगा ना, तो 1 से तो सभी कटते हैं, तो 1 को हटा दीजिए। अब देखिए 117 किसके पहाड़ा में आता है, तो केवल 13 के पहाड़ा में आता है। अब 13 से आपको चेक करना है, और देखिए एक तो ये होगा 13 से, 13 9 117 होता है, और एक 9 होता है, 9 से भी ये कटेगा। और आप चेक कीजिए अब केवल 117 से कटेगा। देखिए बस इसी की गुणनखंड इसके इतने ही हो सकते हैं। यानी 1 के पहाड़ा में 117 आएगा, 13 के पहाड़ा में 117 आएगा, 9 से 13 मर्त में कट जाएगा, 117 से अगर भाग देंगे तो 1 मर्त में कटेगा। अब एक बात बताइए, ध्यान समझिएगा। अब बताइए, एक तो हमको बड़ी संख्या चाहिए, तो ये तो हम काट सकते हैं, लेकिन ऐसा संख्या हमको चाहिए जो 65 भी उससे कटे। तो क्या 9 के पहाड़ा में 65 आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। क्या 9 के पहाड़ा में 117 आएगा, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया 13। क्या बच गया, 13। तो हमने निकाल लिया कि इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, अब उससे पूछा क्या गया है। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ का जो रूप दिया है 65 m माइनस 117, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो होगा 65 m माइनस 100, क्या दिया है, 65 m माइनस 117 के रूप में, 65 m माइनस 117 के रूप में। यानी हमारा एचसीएफ आया कितना था, तो 13 आया था। कितना आया था, 13। अब बस यहीं से सॉल्व कर देना है। देखिए तो 65 m बराबर 117 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 117 प्लस 13, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 65 m, और 117 और 117 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 कटाइए, 65 दूना 130, तो m बराबर कितना आ गया 2। तो m बराबर 2, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे m बराबर 2 हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या इस सवाल को बनाने का एक और तरीका हमने आपको बताया, तो जरा उस तरीका को भी देख लेते हैं। एक तो ये तरीका है कि हमसे पूछा गया एचसीएफ ऑफ 65 और 117, तो आप इसका जो महत्तम है वो आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। देखिए तो 65 एकम कितना हो जाएगा 65। अब जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे, घटाएंगे, इसमें यहाँ से घटाइए, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो 52 और 65, तो 52 एकम 52। अब यहाँ से जब आएंगे आप घटाएंगे इसको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। अब 52 उतरेगा ना, तो 13 में 52 उतार दिए, 13 चौके 52, 13 चौके 52 हो जाएगा। तो ये कट गया इससे। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया, 13 हो गया। जब एचसीएफ 13 हो गया तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम निकालते हैं। जो हमारा एचसीएफ है 65 m माइनस 117 बराबर कितना दिया है, इसी का, यही तो हमारा एचसीएफ है, और ये कितना दिया है 13। तो 65 m माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 13 प्लस 117, तो 65 m यहाँ हो जाएगा 130, कटाइए इसको 2 मर्त में, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2।
m बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। तो आप चाहे तो आप इस मेथड से भी इसको बना सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड मेथड हो गया, सेकेंड मेथड, ठीक है। तो हमने आपको दो मेथड बता दिया, दोनों मेथड में आपको जो अच्छा लगता है उस मेथड से आप इसको बना सकते हैं। तो हमारा आंसर की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, m बराबर 2। तो ये था आपका 12 नंबर सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर सवाल को देख लेते हैं। कह रहे 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। हम क्या करेंगे, 144 को तोड़ना शुरू करेंगे, तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72। फिर अब 2 से 72 में भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 36। फिर आप 2 में 36 से भाग दीजिए, 2 में 36 से तो 18। फिर 2 में 18 से भाग दीजिए तो 9 मर्त में, और 3 3 9। अब ध्यान से देखिए आप 2 कितनी बार आया है, बस आपको इतना ध्यान देना है। 2 आया है आपका 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया है 4, गुणे 3 कितनी बार आया था 3, 3 आया है 2 बार, तो 3 गुणे 2। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि 144 में अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 2 का घातांक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल में कोई दिक्कत है आपको, हमें लगता है नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की अगर बात करें तो देखिए ये वाला तो कहता ही नहीं होगा, क्योंकि 5 + √15 ये अपरिमेय है। 32 को देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है, 144 का वर्गमूल क्या होता है 12। ये परिमेय संख्या हो सकता है, हाई तो नहीं होगा। जब मिल गया तो इसी को आगे बढ़ जाएंगे, आप आगे कहीं चेक करेंगे ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं को चयन करें। तो देखिए हाई 3 के पारा में कट जाता है, 3 × 5 = 15, 13 × 3 = 39, 11 × 3 = 33। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 नंबर सवाल, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। ए और बी देखिए, ए एचसीएफ ऑफ ए और बी, और यहाँ पे जो अगर इसमें अगर बात करें हम, जैसे मान लीजिए 2 अभाज्य संख्या लेते हैं एक 2 और एक ले लेते हैं आपको 11, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम पूछा है ना, एलसीएम क्या हो जाएगा 22, हमें एचसीएफ नहीं पूछा गया। देखिए यहाँ पे हम 2 चीज आपको बताते हैं, जरा फिर से ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसको हम फिर से आपको समझाते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। हम आपको दोनों समझा देते हैं, देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए हमारा ए और बी है जो, वो अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या है। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें अभाज्य संख्या, कोई 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3 और मान के ले लेते हैं कितना 29, ठीक है। सबसे पहले इसका आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसी संख्या लो, यहाँ पे ऐसी संख्या लेना पड़ेगा आपको जो इस दोनों से कट जाए, दोनों से कट जाए। तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम इसको गुणा कर दें, क्योंकि इसके पहाड़ा में भी आना चाहिए और इसके पहाड़ा में भी आना चाहिए। इसका मतलब हम 3 × 29 करेंगे, यानी हो जाएगा कितना 87। यानी एलसीएम जब निकालना होगा किसी भी अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, तो आपको सीधे क्या करना पड़ेगा, उसका गुणा ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा। इतना बात आप समझ गए, इसको मिटा देते हैं। अब जरा समझिए एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 3 और 29 था, है ना। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 और 29 को काट सके, 3 और 29 को काट सके, यही पूछा गया है, 3 और 29 को जो काट सके। तो एक बात बताइए, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब तो ऐसी संख्या खोजो जो उसी को काट दे। तो बताइए एचसीएफ, तो एचसीएफ का मतलब एक जो वही संख्या होगा जो सबको काट दे, मैंने हमको सबसे बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो उस संख्याओं को काट दे, यही ना होता है एचसीएफ का मतलब। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को कि जो अभाज्य संख्या होती है, या तो वो खुद से कटती है, नहीं तो 1 से कटती है। तो खुद से, तो मान लीजिए खुद से 29 खुद से कट सकता है, 29 से कट सकता है और 1 से कट सकता है, 3 1 से कट सकता है और खुद से कट सकता है, बाकी से किसी से तो कटेगा नहीं। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। अब इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है, ध्यान समझिएगा। अगर 2 संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं तो पहला चीज, अगर आपसे पूछता है एचसीएफ ऑफ ए और बी, तो आंसर हो जाएगा 1। अगर आपसे पूछता है कि एलसीएम ऑफ
ए कॉमा बी, तो आंसर हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए आपको हमने समझा भी दिया, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। 45 60 का HCF क्या होगा? तो हमको ऐसी संख्या चाहिए जो 45 से भी कट जाए, 45 भी कट जाए और 60 भी कट जाए। तो क्या 90 से 60 कटता है? नहीं कटेगा। हाँ, 5 से 60 कटेगा? कटेगा। 5 15 5 से कटेगी, 5 9 45, 12 25 60, 5 कट सकता है, 5 से कट सकता है, 1 से कट सकता है और 15 से कट सकता है। हमको तो HCF चाहिए ना। HCF का सीधे मतलब होता है बड़ा, हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट ना होता है, यानी बड़ा से बड़ा। तो इसमें तीनों में बड़ा कौन है? 15। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। मत हल कीजिए, इसको हल ही करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हल करें तो हल कीजिए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। 45 में 60 से भाग दीजिएगा, 45 से कम 45, यहाँ 15, अब 15 तिया 45, कट गया ना। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आपका मन। हम आपको तो दोनों तरीका बताएंगे ना, जो आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य मतलब मान लीजिए कोई ले लेते हैं 2, और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √2। तो कह रहा है क्या होगा? तो हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा? हमेशा अपरिमेय होगा। मतलब 0 नहीं लेना है, 0 के अलावा कुछ भी लीजिएगा तो ये अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो देखिए 13 7 91, 7 मर्द में कट गया। और देखिए 5 1 6, 5 1 6 3 से कट जाएगा। ये 3 1 4 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगर किसी संख्याओं का योग 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कटेगी। देखिए इसको फिर समझाते हैं। जैसे आप 91 को जरा ध्यान से अगर 91 को आप ध्यान से देखेंगे तो ये 13 7 91, 13 मर्द में कट जाता है। ये तो छांट सकते हैं। इसका अंकों का योग देखिए, 2 1 3 3 2 5, 5 हो गया ना। नहीं नहीं, देखिए देखिए ऐसे नहीं, अंकों का योग कीजिए। 2 1 3 3 3 6, 6 आ रहा है। 6 क्या 3 से कटता है? तो हाँ, ये संख्या 3 से कट जाएगी, इसको हटा दीजिए। ये संख्या देखिए नहीं कट रहा है 3 से। और ये देखिए 5 1 6, 5 1 6, ये भी 6 3 से कट जाएगा, तो काट देंगे इसको। यानी ये 7 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, और ये भी 3 से कट रहा है। तो ऑप्शन जो बच गया वही ना होगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया था, कौन? 41। 41 जो है किसी से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या। और आज के सेशन का आखिरी सवाल जो है आपको बता दे रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस का दशमलव प्रसार अशांत होगा? तो अशांत का मतलब ये हो गया कि उसमें 2 और 5 नहीं आना चाहिए। तो आप सीधे ऑप्शन चेक करेंगे ना। पहले 50 को चेक कीजिए, 50 2, ठीक है, फिर 25 और फिर 5वां 25। तो इसमें 2 और 5 ही आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। हमको चाहिए अशांत। एक ऑप्शन काट दिए। 625, 625, 5 तो कितना हो जाएगा? 5 कम 5 125 है ना। फिर 5 25, 5 अब 5, खाली 5 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। अब अगला ऑप्शन चेक करते हैं, बी। बी को चेक करते हैं 243। तो इसमें तो 5 आएगा नहीं, अन्ना 2 ही आएगा, ये हो सकता है। अब 1600 को चेक कर लेते हैं। भाई 1600 तो नहीं ना है, वो तो नहीं हो गया ना। तो 1600 को चेक कर लीजिए। 1600 को चेक करना है आपको, तो पहले कितने से भाग दीजिएगा? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 800। फिर भाग दीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा? 400। फिर भाग दीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा? 200। फिर भाग दीजिए 200 को 2 से, तो 100। फिर भाग दीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा? 50। फिर भाग दीजिए 2 से, तो हो जाएगा 25। अब 5वां 25। इसमें आप ध्यान से देखे होंगे तो इसमें केवल 2 और 5 आया, देख लीजिए 2 और 5। तो 2 और 5 आएगा तो ये शांत थोड़ी होगा, ये शांत होगा ना, अशांत नहीं ना होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हम काट सकते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया है, और वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक हमने आपको बताया आज के 10 सवाल। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।